हाँ बेटा, ये हम एक्सरसाइज बेटा 13.3 कर रहे थे, है ना। हमने क्वेश्चन नंबर कल बेटा 9 तक हाँ 9 तक कंप्लीट कर लिए थे, है ना। क्वेश्चन नंबर रिमेनिंग जो क्वेश्चन हैं वो भी मैं सब बता देता हूँ। देखो बेटा, इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में, सपोज ए गर्ल थ्रो ए डाई, इफ शी गेट्स 5 और 6 शी टॉसेज ए टॉइन 3 times and note the number of heads. If she get 1, 2, 3, 4, she tosses a coin once and notes the number of heads or tail is obtained. If she obtained exactly one head, what is the probability that she threw 1, 2, 3, 4? अगर दो तरीके की इवेंट है हमारे पास में कि वो 5, 6 थ्रो करे या 1, 2, 3, 4 करे, है ना। तो E1 और E2 जो इवेंट है इस क्वेश्चन नंबर 10 में हमने इनको डिसाइड किया। क्वेश्चन नंबर 10, E1 जो हम इवेंट ले रहे हैं वो हम 5 और 6 को थ्रो करें, वो इवेंट ले रहे हैं। तो 5 और 6 आने की जो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, 5 और 6 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, P E1 हो जाएगी आपकी 2/6। मतलब डाई को थ्रू करेंगे तो डाई में हम थ्रो करने के बाद जो हमारे पास ऑप्शन होते हैं 1 से लेके 6 तक होते हैं। E2 जो इवेंट ले रहे हैं, E2 हम इवेंट ले रहे हैं कि उसने जो थ्रो किया वो थ्रो किया 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो Pe2 आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 4/6 यानी कि 2/3। ठीक है। तो दो तरीके की पॉसिबिलिटी ली है। E1 इवेंट में हम क्या ले रहे हैं, 5 और 6 आए, और E2 इवेंट में हम ले रहे हैं कि 1, 2, 3, 4 आए। ठीक है। तो इसमें हमने दोनों E1 और E2 इवेंट लेने के बाद इनकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली। अगर हम ये चाहते हैं, अब क्या हुआ, जब 5 और 6 आ रहा है तो उसने कॉइन को 3 बार टॉस किया है। अब 3 बार टॉस करने में आपके जो सैंपल स्पेस बनेंगे वो आपके 8 बनेंगे, है ना। तो 8 में एक बार हेड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ए हम क्या ले रहे हैं, 1 टाइम्स हेड है। ए का मतलब क्या है, 1 हेड ओनली, 1 हेड ओनली। तो इसमें PA/E1 क्या हो जाएगा, है ना। जब 3 बार आपने हेड किया है तो 3 केसेस ऐसे आएंगे हमारे पास में जिसमें हेड आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/8 आ जाएगी। अब दूसरी वाली इवेंट में क्या किया उसने, एक ही बार थ्रो किया है कॉइन। जब एक ही बार थ्रो करेंगे तब हेड आने की जो पॉसिबिलिटी होगी वो 1/2 हो जाएगी, है ना। यही मतलब है ना। तो दोबारा देखो, आप इस क्वेश्चन को पढ़ो। इसमें क्वेश्चन में क्या बोला, सपोज ए गर्ल थ्रो ए डाई, इफ शी गेट्स 5 और 6, अगर 5 और 6 आता है, शी टॉसेज ए कॉइन 3 times एंड नोट द नंबर ऑफ हेड, फिर नंबर ऑफ हेड्स को नोट किया। ठीक है। If she get 1, 2, 3, 4, she tosses a coin once and notes the number of heads. Her tail is obtained. If she obtains exactly one head, what is the probability that she threw 1, 2, 3, 4? अब हमारे पास ये श्योर हो गया कि हेड आ गया है, तो हमें ये निकालना है कि उसने जो है 1, 2, 3, 4 को थ्रो किया है। यानी कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट हमें ये करना होगा, ये तो हमारे पास श्योर हो गया कि हेड आया है, तो E2 निकालना होगा, ये हमें सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए जो आपको रूल बताया वो रूल हम लगाएंगे। ठीक है। इसे रूल लगाने के लिए क्या बताया था आपको कि हम इसका क्या कर देते हैं, रिवर्स कर लेते हैं, PE2 PA/E2 और टोटल प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर लेते हैं, जो भी टोटल चांसेस है। टोटल चांसेस क्या होंगे, PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2। तो ये वैल्यूज आपको इसमें पुट करनी है, फिर आपका आंसर है।
ठीक है, सारी वैल्यूज मैंने आपको निकाल दी है, P1 की वैल्यू, P2 की वैल्यू, PA/E1, PA/E2, ये सारी वैल्यू इसके अंदर आप पुट कर देंगे फॉर्मूले के अंदर, तो ये वाली वैल्यू आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब कहो तो मैं रख देता हूँ, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। यहाँ हम रखते हैं P2 की वैल्यू कितनी है, P2 की वैल्यू 2/3, ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी आई है आपकी, A/E2 की वैल्यू 1/2, तो यहाँ 2 से A2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये ये था आपका 2/6, है ना, 2/6 का मतलब 1/3 ले सकते हो इसको, 1/3 इंटू PA/E1 कितना है, 3/8, प्लस ये आ गया आपका, ये सॉल्व करके 1/3 आ जाएगा। यहाँ हमने क्या किया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी कि न्यूमरेटर में कितना आ रहा है, न्यूमरेटर में आ रहा है आपका 1/3, और डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है, यहाँ हम एलसीएम लेना पड़ेगा, 24 एलसीएम हो जाएगा, 24 अगर हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है, तो 8 3 या 24 प्लस 3 8 या 24, यानी कि 3 8 या 24 यहाँ आ जाएगा, 8/11 आपका आंसर है। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है ना। बस देखने में बहुत लेंदी है, करने में इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ वैल्यूज आपको पुट करनी है, वैल्यूज पुट करने के बाद आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाता है। फिर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, मैन्युफैक्चर हैज 3 मशीन्स ऑपरेटर ABC, द फर्स्ट ऑपरेटर A produce 1% defective item, whereas the other two operators B and C produces 5% or 7% defective item. A is on job for 50% of the time, B is on the job 30% of the job, C is on the 20% of the time. A defective item is produced. What is the probability that it was produced by A? ठीक है, तो यहाँ पर हम E1 E2 E3 क्या लें, है ना। तो शुरू में जो दिया हुआ है वो डिफेक्टिव आइटम दिया हुआ है ना, डिफेक्टिव आइटम की परसेंटेज दी हुई है। तो बाद में जो दिया हुआ है उनकी वर्किंग दी हुई है, तो वर्किंग वाले को हम E1 E2 E3 ले लेंगे, है ना। तो E1 इवेंट अगर हम E1 को लेते हैं, किसको, जो ए जो है जॉब पर है, इसके जो चांसेस हैं वो क्या होंगे, वो 50% है। P1 जो है हो जाएगा आपका 50%, यानी कि 50/100 होगी। और E2 जो इवेंट ले रहे हैं हम, बी अगर जॉब पर है, उसकी जो चांसेस है वो कितने हो जाएंगे, वो चांसेस हो जाएंगे आपके, वो 30% जॉब पर है। फिर E3 जो है, E3 हम इवेंट ले रहे हैं, C3 अगर जॉब पर है वो 20% है। अब उन्होंने कहा है कि अगर ए जो है जॉब पर रहता है, ए ऑपरेट करता है, तो 1% डिफेक्टिव आइटम आते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं PA/E, 1%, और दूसरा कितना 5% और 7%। तो हमने लिया इसको PA/E1, ये ए हम जो ले रहे हैं डिफेक्टिव आइटम ले रहे हैं, तो PA/E1 जो है वो 1% है, इसको 1% लिख दो। PA/E2 कितना है, वो आपका हो जाएगा 5% है, 5 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना है, PA/E3 कितना है, 7%, ये हमने लिख लिया 7%। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हमने जो लिखी है, अब हमें निकालना क्या है, अब हमें ये निकालना ये है
कि हमारे पास ये तो कंफर्म हो गया डिफेक्टिव आइटम, तो कौन सी मशीन से प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो कौन सी मशीन से बोल रहे हैं, इसके लिए निकालना है हमें व्हाट इज द प्रोड्यूस वाज प्रोड्यूस बाय मशीन ए। तो ए के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, यानी कि हमने जो E1 लिया है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल देते हैं, डायरेक्टली कैलकुलेशन करना चाहें तो 50/100 है, 50/100 तो ऊपर आ जाएगा इंटू 1/100, 50/100 इंटू 1/100। इनको 3 बार ही आपको करना पड़ेगा, 3 कैलकुलेशन है, तो 30/100 इंटू 5/100 हो जाएगा, प्लस 20/100 इंटू 7/100। तो देखो 100 जो है सभी में आ रहे हैं, दोनों 100 है ना, तो ये 100 से 100 तो सारे कैंसिल कर दो, बाकी नंबर आप नोट कर लो। तो ये ऊपर कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, ये 50 हो गया, यहाँ पर कितना आएगा 50 प्लस के 5 3 या 150 और 7 2 या 140, इनको ऐड करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 200 340, 340 का मतलब 0 से 0 है, ठीक है, तो ये तो 5/34 आंसर आ गया, ठीक है। बस इसमें आपको कुछ नहीं करना, लास्ट में कैलकुलेशन करने में ठीक रहता है, 0 से 0 सारे कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों टर्म का सेम ही आता है। तो ये क्वेश्चन नंबर मैंने 11 बता दिया है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये जो क्वेश्चन है अगर आप सामने होते तो फिर मैं आपको रिवीजन भी कराता, क्योंकि रिवीजन वाला काम अभी नहीं हो सकता, इसलिए सारे क्वेश्चन आपको करके बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप रिवीजन पता नहीं क्या कैसे कर रहे हैं, है ना। जो एम था वो तभी पूरा हो सकता था रिवीजन वाला जब आप सामने होते, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन ही कर दूँ। एक कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट फ्रॉम ए रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पैक, 2 cards are drawn and are found to be both diamond. Find the probability of the lost card being a diamond. तो दो पॉसिबिलिटी है कि जो लॉस्ट कार्ड है वो डायमंड हो या नहीं, है ना। तो इवन जो है हम इवेंट ले लें कि लॉस्ट कार्ड जो है वो डायमंड है और डायमंड नहीं है, ठीक है। The find the probability of the lost card is being a diamond. From the remaining cards of the pack, 2 cards are drawn and are found to be both diamond. दोनों ही डायमंड है, ठीक है। तो इवन इवेंट लेते हैं कि वो डायमंड है या डायमंड नहीं है, जो भी आप लेना चाहो आपको पहले डिसाइड करना होगा, ठीक है। अगर डायमंड है तो हमने जो है डायमंड होने के लिए जो चांसेस होंगे, तो डायमंड हमारे पास कितने होते हैं, ये डायमंड कार्ड अगर हम लेते हैं, है ना, तो डायमंड कार्ड होने के जो चांसेस हैं वो कितने होंगे, T1 हो जाएगा। जो लॉस कार्ड है वो डायमंड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 13/52, यानी कि 1/4 होगी। और T2 लॉस कार्ड जो है डायमंड नहीं है, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, उसकी पॉसिबिलिटी हो जाएगी 3/4 हो जाएगी, है ना। 1 में से माइनस कर दो, या तो डायमंड होगा या डायमंड नहीं होगा। अगर लॉस कार्ड डायमंड है फिर हम 2 कार्ड निकालते हैं, है ना, 2 कार्ड निकालने हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अब हम 2 कार्ड निकाल रहे हैं, तो अगर डायमंड है जो लॉस कार्ड है ना, यहाँ ए जो लिया है हमने, ए E1 जो लिया है वो लॉस कार्ड जो है डायमंड है, ये लिख देते हैं लॉस कार्ड इज डायमंड, मैं लिख देता हूँ लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, ठीक है। तो P1 हमने लिया है ये कि लॉस कार्ड डायमंड है और लॉस कार्ड डायमंड नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/4 होगी। अब
अब आपके पास डायमंड कार्ड उसके अंदर एक कम हो गया। अब हमारे पास जो 12 कार्ड बचे, तो 12 कार्ड में से अगर हम 2 कार्ड निकालते हैं, तो पहला कार्ड निकालेंगे तो 12 अपॉन, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 12/52 हो जाएगी, है ना। दूसरा कार्ड निकालेंगे तो 11/50, सॉरी 12/51, क्योंकि एक कार्ड हमारा खो चुका है, तो ये हो जाएगी 12/51 और 11/50। क्योंकि हमें 2 कार्ड निकालने हैं बेटा, 2 कार्ड निकालने हैं, तो पहला कार्ड निकाला हमने, क्योंकि हमारे पास जो लॉस कार्ड डायमंड है, हम ये चाहते हैं कि डायमंड कार्ड निकले, ठीक है। तो डायमंड कार्ड निकले, तो डायमंड कार्ड 13 में से पहले से 12 थे, तो पहला कार्ड कितना हो निकलने के चांसेस 12/51। फिर दूसरा कार्ड निकालेंगे तो 11/50 हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो रिमेनिंग कार्ड है, रिमेनिंग कार्ड में से अगर हमें 2 कार्ड निकालने हैं, रिमेनिंग कार्ड कितने हैं, क्योंकि 1 कार्ड लॉस हो गया है, तो रिमेनिंग कार्ड 51 में थे, तो 51 में से 2 कार्ड निकालने हैं, तो 51/51 C2 कर लो आप, है ना। 51 में से 2 कार्ड निकालने हैं, 51 C2 लिख दो, ठीक है। 51 C2 का मतलब जो पहला कार्ड निकालेंगे, तो उसके चांसेस कितने होंगे आपके, चलो इसको बाद इसकी वैल्यू वाला निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने आपसे उसके बाद दूसरा जो केस ले रहे हैं, दूसरा केस हम ये ले रहे हैं कि जो लॉस कार्ड है वो डायमंड नहीं है। लॉस कार्ड अगर डायमंड नहीं है, तब हम उसमें से निकालेंगे, तो हमारे पास लॉस कार्ड डायमंड नहीं है, तो 13/51 लेंगे और 12/50 लेंगे। जो टोटल कार्ड है वो तो 51 ही रहेंगे, 51 C2 ही रहेगा। 51 में से हमें 2 कार्ड निकालने, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी ये इस वजह से थोड़ा चेंज हो गया है, क्योंकि हम कार्ड जो निकालना है वो एक की जगह 2 निकालना है। दोबारा से समझो कि हमने E1 जो इवेंट ली है, लॉस कार्ड इज डायमंड, और E2 इवेंट ली है, लॉस कार्ड इज नॉट डायमंड। तो डायमंड होने के जो चांसेस है वो 1/4 है, डायमंड नहीं होने के चांसेस 3/4 है। अब हमने ए जो इवेंट ली है, ए इवेंट ली है कि वी आर ड्रॉइंग 2 डायमंड कार्ड, है ना। 2 डायमंड कार्ड निकले, अगर लॉस कार्ड डायमंड है, तो उसकी जो पॉसिबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी होगी, वो ये हो जाएगी 12/51, है ना। या 12 C2 कर लेते आप, है ना। डिवाइड करना पड़ता है आपको 12 अपॉन, आप सॉरी इसको आप ऐसे लिखो, इसकी जरूरत नहीं है, 12 अपॉन जो मैंने ऊपर लिख दिया ना, इसकी ये ऊपर ही आ गया, 12/51, है ना, इंटू 11/50, ये इसी तरीके से ये दिया गया है 13/51 और 12/50, ठीक है। तो ये हमने जो प्रोबेबिलिटी ये इस तरीके से हमने लिख दी। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हो, मैं तो सॉल्व ही कर लेता हूँ। अब हमें ये तो कंफर्म हो गया है कि वो लॉस कार्ड डायमंड है ना। हमें ये तो कंफर्म है कि दोनों जो कार्ड है वो कैसे हैं, डायमंड कार्ड है। 2 cards are drawn and are found to be diamond, find the probability that the lost card is diamond। हमें निकालना ये है, ये तो कंफर्म है, जो 2 कार्ड निकालना है वो डायमंड कार्ड है, ठीक है। वो लॉस्ट कार्ड डायमंड होगा, इसकी पॉसिबिलिटी निकालनी है। तो इसको आपको क्या करना है, P(E1) लेना है। P(E1) की वैल्यू कितनी है, 1/4 है। PA/E1 लेना है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 12/51 इंटू 11/50 डिवाइडेड बाई ये वाली टर्म तो एज इट इज आ जाएगी, 1/4 इंटू 12/51 इंटू 11/50 प्लस, फिर हम ये वाली टर्म लिखेंगे, इसमें कितना है 3/4 और 13/51 और 12/50,
इसकी वैल्यू आपको सिंप्लीफाई करके लिखनी होगी। देखो इस कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, है ना। 4 3 या 12, यहाँ पे भी कैंसिल हो रहा है। 4 3 या 12 एक जैसी कोशिश करते हैं, जैसा आ जाए डिनोमिनेटर तो ठीक रहेगा। 4 3 या 12, ये कितना हो गया, 11 3 या 33, है ना। 33 डिवाइडेड बाई 51 इंटू 50। इसी तरीके से 11 3 या 33 प्लस ये कितना होगा, 13 3 या 3 3 या 9, 117 हो गया। ठीक है, 51 इंटू 50। डिनोमिनेटर दोनों का सेम हमने कर लिया, कैंसिल हो जाए, ताकि ये आंसर आया आपका 33 डिवाइडेड बाई 7 और 3 10 और 2 और 3 5, 150। 3 से और डिवाइड कर लो, 11 हो जाएगा। 3 5 से 50, ये आंसर आया 11/50, है ना। देखो क्या आंसर है इसका, 11/50 है कि नहीं, एक मिनट चेक कर लेते हैं। 11 कौन सी एक्सरसाइज है, 13.3 का 11/50 ठीक आंसर है। ठीक है, काफी है ना कॉम्प्लिकेशन हो गया था, मैं सोचने लगा कहीं गड़बड़ ना हो जाए, तो इसको दोबारा समझा देते हैं। इसमें क्या है, E1 और E2 जो है ना, हमने दो इवेंट लिए हैं, है ना। E1 इवेंट लिए कि लॉस कार्ड डायमंड है, मैंने E2 लिखा नहीं है, इसका मतलब क्या है, लॉस कार्ड जो है इज नॉट डायमंड। तो डायमंड होने की जो प्रोबेबिलिटी 13/52 यानी कि 1/4 हो गई। डायमंड नहीं हो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी, 1 में से माइनस कर दिया हमने। ठीक है, और क्योंकि लॉस का डायमंड है, ठीक है, फिर हम दो कार्ड निकालते हैं, तो उसके डायमंड होने के चांसेस जो होंगे, है ना, क्योंकि 13 कार्ड होंगे डायमंड के, तो एक कम हो गया, तो 12/51 और 11/50 हो गया। टोटल कार्ड में से भी एक कम हो जाएगा, क्योंकि एक कार्ड लॉस हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो लॉस कार्ड डायमंड नहीं है, तो डायमंड के कार्ड उतने ही रहे, 13 ही रहे, तो 13/51 और 12/50 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने है ना ये वैल्यू निकाली है। वैल्यू निकालने के बाद फिर तो हमने इसके अंदर वही रूल लगाया जो हम लगाते आ रहे हैं, और इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने में मैंने ये कोशिश करी डिनोमिनेटर से, ताकि डिनोमिनेटर इजीली कैंसिल हो जाए, तो इनको जो कैंसिल हो भी सकते थे उन टर्म को कैंसिल नहीं किया, है ना। आप भी ऐसे ही कर सकते हो, उससे क्या होगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है, बाकी टर्म को इजीली कैलकुलेट करना बनना, इनकी सबकी मल्टीप्लाई करते हैं, कैंसिल करते हैं, डिनोमिनेटर चेंज हो जाता, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी हो जाती है, तो इतना ही फर्क पड़ेगा। ये तो आपको भी पता है कि किसको हम किस तरीके से सॉल्व करना ज़्यादा बेहतर है, तो कोई खास चीज़ नहीं है, ये तो आपको पता है। फिर उसके बाद में बेटा क्वेश्चन नंबर 13 और 14 हो रहे हैं। 13 में क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक ट्रुथ 4/5। अच्छा, a coin is told a report that a head appears, so probability that actually there was head is, probability that a speak truth is 4/5। अगर वो सही सच बोलता है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/5 है। तो हमने एक इवेंट जो ले ली, E1 जो इवेंट ले ली, कि ही स्पीक ट्रुथ, है ना। तो P E1 कितना हो जाएगा, P E1 हो जाएगा आपका 4/5 होगा, और P E2 क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा आपका 1/5, है ना। और हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, अगर वो सच बोलता है तो 1/2 होगी, है ना। अगर वो झूठ बोलता है तो हेड आएगा ही आएगा, है ना। PA/E2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों भाई, अगर आपने क्वाइन
क्रॉस किया, अगर वो सच बोलेगा तो यार इसकी हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, टेल भी आ सकता है। अगर वो झूठ बोलता है तो झूठ बोलेगा तो वो हमेशा हेड आएगा ही आएगा। ठीक है, तो एक्चुअली में हेड आया है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एक्चुअली का मतलब क्या है कि हेड आया है, किसने सच बोला है ना। तो पी E1/A निकालना है। तो पी E1/A निकालेंगे तो पी E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/5, और ये कितना है 1/2, है ना। ऐसे ही करना पड़ रहा है जैसे हमने और क्वेश्चन किए हैं। 4/5 इंटू 1/2 प्लस 1/5 इंटू 1। तो क्या आंसर आया, इसका आंसर आ रहा है आपका 2 जब 4 कर लिया हमने, 2/5 तो ऊपर हो गया, है ना। 2 और 1 3, 3/5 नीचे हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो क्या आंसर हुआ 2/3 आंसर है। तो 2/3 देखो इसमें ऑप्शन है कि नहीं। तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, कहाँ गड़बड़ होगी। 2 1 या 2, probability that A speaks truth is 4/5। ठीक है, तो ही 1 में से माइनस किया 4/5, 1 माइनस करेंगे तो 5/5 ही आएगा। और एक कॉइन स्टोरी रिपोर्ट दैट हेड अपीयर्स है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी ये है, वो 1/2 होगी। ए रिपोर्ट दैट द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज हेड, अगर उसने झूठ बोला तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी हमने ये निकाली, पी E1 4/5, A/E1 कितना हुआ, एक्चुअली में हेड हो, यानी कि वो सच बोल रहा है तब हेड आए, तो 1/2। तो ये कितना हुआ 2 2 या 4, ये 2 आ रहा है, 2 और 1 3, 3/5। ये तो गड़बड़ क्यों आ रहा है। The probability that there was a head is चलो अच्छा, इसको फिर कल कल देख के बताऊंगा मैं कहाँ गड़बड़ हो रही है ना, ये तो समझ में नहीं आ रहा। चलो आप आज इतने ही इसको कंप्लीट कर लो, ठीक है, जो मैंने कराया है। फिर अगला वाला जो पोर्शन है उसको बाद में कराएंगे, ठीक है। तो देखना पड़ेगा कहीं कहाँ गड़बड़ हो रही है। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।